देखो कल जो किया था, एक तो ये डिराइव किया था, नहीं थोड़ा रिवाइज करके कर देता हूँ, पूरा हो जाएगा। ये पॉइंट चला गया था यहाँ तक, ये पॉइंट चला गया था यहाँ से यहाँ तक, ये चला गया था यहाँ से यहाँ तक, सभी के लिए टाइम सेम लगा था, नहीं? और ओमेगा ऑफ ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ सी था। फिर एक रिलेशन डिराइव किया था, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, नहीं? फिर बाद में बताया था ये आर क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर होगा, वो बाद में बताऊंगा, नहीं? फिर इसका रेडियस ऑफ पॉइंट ए, रेडियस ऑफ इससे ज़्यादा था, इससे ज़्यादा था, नहीं? तो करके अपने खुद ही आंसर, ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा। ये जो कल किया था, स्पीड ऑफ ए ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सी, इस पॉइंट ओ के लिए स्पीड कितना था? 0 था, नहीं? ठीक है, क्लियर? फिर वो फैन के साथ समझाया था, नहीं ना? फिर और एक डेरिवेशन किया था जो था इम्पोर्टेंट, नहीं? फिर कल ये समझाया था, नहीं? इसी के साथ इसका इक्विवेलेंट अल्फा भी समझाया था, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। इसका यूनिट क्या था और उसका मीनिंग समझाया था। इसका यूनिट क्या था? फिर सेकंड स्क्वायर, नहीं? तो जैसे इसी को ये सब कल किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया था। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, नहीं? ठीक है, अल्फा का डायरेक्शन क्या है बाद में देखेंगे ना। और एक कराया था जो सर्कुलर मोशन का मेन था, वो रहा ये ना लिख, जब ऐसे ही जा रहा है वर्टिकल में नहीं, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है, धागा यहीं पर है, हाथ से निकल गया तो इधर को भाग जाएगा विथ स्पीड v, और जब स्ट्रिंग यहीं पर है, हाथ से निकल गया तो फिर इधर को चला गया था विथ स्पीड v2। और कल बार बार समझाता था वेलोसिटी के पास दो चीज़ें हैं, एंड डायरेक्शन, नहीं? तो इसी को चेंज करके जो एक्सेलरेशन यही है, इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसी को चेंज करके जो एक्सेलरेशन है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस पॉइंट को कहा था ए, इस पॉइंट को कहा था बी। यहाँ से यहाँ जाने में जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ था फाइनल के साथ, इनिशियल को उल्टा करके ये रिजल्ट ये निकाला था इधर को, ये आया था कितना? चेंज इन वेलोसिटी आया था 2v sin थीटा बाई 2, ठीक है? फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए sin थीटा बाई 2 की जगह थीटा बाई 2 लिखने से डेल्टा v आया था 2v sin थीटा बाई 2 की जगह लिखा थीटा बाई 2, 2 कैंसल्स, चेंज इन वेलोसिटी हो गया v थीटा। ये जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ ड्यू टू डायरेक्शन हुआ, ड्यू टू डायरेक्शन, नहीं। ये जो स्पीड, इसका जो वैल्यू यहाँ पर है वो है, इसका जो वैल्यू यहाँ पर है वो क्या है? यही है, नहीं? ये ना, यही डायरेक्शन चेंज की वजह से हुआ, ये डायरेक्शन चेंज की वजह से इतना ही हुआ, यही रहा चेंज इन वेलोसिटी, नहीं? हाँ, ठीक है, नहीं ना? चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ वो एंगल पे डिपेंड किया, वो एंगल पे डिपेंड किया। फिर कल यहीं पे कराया था ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम था उसको भी डिराइव किया था, डेल्टा टी कितना आया था? आर थीटा बाई v, ठीक है? तो दिस चेंज इन वेलोसिटी बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस, यही था, आ गया था v स्क्वायर बाई आर, नहीं? और इससे पहले डिराइव किया हूँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v की जगह आर ओमेगा लिखोगे, उसका स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, एक आर कैंसल्स, आर ओमेगा। सर्कुलर पाथ में जाने के लिए यही चाहिए, नहीं? ये सब कल किया था, नहीं ना? फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, ना सेंट्रीपिटल फोर्स
सिंबल रहा एफ के नीचे जी। जो सर्कुलर पाथ में जा रहा है उसका एक्सेलरेशन नहीं था, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m मल्टीप्लाई कर दिया mv²/r। अगर ये वाला यूज करोगे, अगर ये वाला यूज नहीं करोगे, ये करोगे, m मल्टीप्लाई कर दो mr²। सर्कुलर पाथ में जाने के लिए यही चाहिए, सर्कुलर पाथ में जाने के लिए यही चाहिए ना। नीट में क्या पूछा था, नीट में पूछा था ये और ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। जहाँ ऐसे रहा है, सपोज अगर यहाँ पर है ये एक्सेलरेशन, जो कि ये भी है फोर्स, ये टुवर्ड्स द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर, इसका डायरेक्शन इधर को है। अगर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर है फिर इधर को है, पर है उतना ही है, एक्सेलरेशन इतना है, फोर्स इतना ही है। अगर यहाँ पर है फिर इधर को है, अगर यहाँ पर है फिर इधर को है, अगर यहाँ पर है फिर इधर को है, तो इसका क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज चेंजिंग। सो दिस इज नॉट कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। यही इतना ही पूछा था, नहीं? नाउ अब इसी का एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन में जाने के लिए यही फोर्स चाहिए। नाउ इसका एप्लीकेशन कर दूं, फिर आगे चलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। नाउ एप्लीकेशन कर दो। नंबर 1, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट समझाता हूँ। सर्कुलर पाथ में जाने के लिए यही चाहिए ना। लिख, इधर से साइकिल आ रहा है, आप चला के आ रहे हो, इसी जगह पे आपने ऐसे टर्न लिया, तो जैसे इधर से आ रहे थे, इधर से ऐसे आ रहे थे, सीधा यहीं पे साइकिल के ऊपर बैठ के अब आप ऐसे बैठ हो गए, तो साइकिल का जो टायर ये है, यहाँ पे ये जो टायर है ना, ये जो टायर है वर्टिकल से इतना बेंड हो गया, इतना बेंड हो गया। पहले साइकिल के ऊपर आप यहाँ सीधा बैठे थे, ऐसे सीधा ही आ रहे थे, इसी जगह पे आपने एक टर्न लिया तो ऐसे बेंड होना पड़ा। जो बेंड हुआ, ये साइकिल का ये टायर जमीन पे एक्शन फोर्स लगाया इधर को, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड रिएक्शन फोर्स रहा इधर को, नहीं? और इससे पहले समझा चुका हूँ, अगर ये F है और ये थीटा है, ये कितना होगा? F cos थीटा, ये F sin। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन R है, ये होगा फिर R cos थीटा, ये होगा। तो अगर ये R है, फिर ये इधर को रहा R cos थीटा, इधर को रहा ये R sin थीटा। साइकिल ऐसे ही बेंड हुआ है, जिस स्पीड से जा रहा है वो रहा v, दिस इज ए फोर्स, तो इसका ये कंपोनेंट, ये दोनों भी रहा फोर्स। ये सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ कौन है? और सेंटर की तरफ जो होता है यही होता है mv²/r। सो r sin थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर r sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। मिस्टेक यहीं पे करोगे, अगर r को r लिख दिया फिर गड़बड़ होगा। ये r रहा रिएक्शन फोर्स, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस जितना है वो, उसको स्मॉल r लिखता हूँ। और ये साइकिल, और आप जो बैठे हो, आपका वेट रहा नीचे को, तो ना तो ऊपर उठ गया ना तो नीचे दब गया। सो r cos थीटा इज इक्वल टू mg। सो r cos थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों को डिवाइड कर दिया, r कैंसल, sin थीटा बाई cos थीटा,
tan theta cancel is equal to by rg. ठीक है. So for a cyclist taking a turn, tan theta is equal to v square by rg. For a cyclist taking a turn, tan theta is equal to v. कितने थोड़े से दिन में आपने इतना क्या बताओ नहीं ना. इक्वेशन को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, तभी बहुत न्यूमेरिकल कर पाओगे, तब बहुत न्यूमेरिकल कर पाओगे. रिजल्ट तो यही लिख दिया, तो इसको यहाँ से रब कर देता हूँ नहीं ना, लिख इसी को रब कर देता हूँ. इसको और कैसे मैनिपुलेट कर पाओगे ना, कैसे मैनिपुलेट कर पाओगे. भी कल भी कराया था, आज v इक्वल टू आर ओमेगा, तो वहाँ पे उसका स्क्वायर है, स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर जी, एक आर कैंसल्स, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी. न्यूमेरिकल में उसने पूछ लिया ओमेगा क्या होगा, साइक्लिस्ट जो जा रहा है, तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी इधर आ गया, जी tan थीटा हो गया, आर इधर था इधर आ गया, उधर ओमेगा स्क्वायर रह गया, तो जी tan थीटा बाई आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट हो गया, तो ये भी निकल गया नहीं. फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इज थीटा, ये जी पे है, tan थीटा की जगह थीटा लिख दिया, जी थीटा बाई आर का स्क्वायर. ठीक है. उसने पूछा एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगा, नहीं एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगा, नहीं उसे सर्कुलर पाथ में जा रहा है, एक चक्कर लगाने के लिए टाइम कितना लगा, वो फिर यहीं से निकल जाएगा ना. लिख एक चक्कर लगाने से सेंटर में एंगल बनाया 2 पाई, एक चक्कर लगाने में टाइम लगा t, तो फिर ओमेगा कितना हो गया, एंगल बाई टाइम 2 पाई बाई t. ठीक है. तो ओमेगा की जगह लिख दिया 2 पाई बाई t इज इक्वल टू जी tan थीटा बाई आर का स्क्वायर रूट. पूछा टाइम क्या लगा, बस इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आ ही जाएगा. इसी को पूरा ऑमलेट की तरह इसे पलटा दिया. सो t बाई 2 पाई इज इक्वल टू r बाई जी tan थीटा का स्क्वायर रूट. t चाहिए, 2 पाई नीचे था उधर ले गया, तो टाइम पीरियड भी, तो टाइम पीरियड का भी एक्सप्रेशन आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई जी tan थीटा का स्क्वायर रूट. ठीक है. नाउ ऐसे नहीं लिखा जे के लिए, फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा की जगह थीटा लिख सकते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई tan थीटा की जगह थीटा, जी थीटा का स्क्वायर रूट. नहीं ना वैसा ऐसा नहीं है, वेरी वेरी क्लोज टू 10 डिग्री वो कभी नहीं आएगा. नहीं फॉर स्मॉल एंगल्स ऐसे लिखा होगा, मींस tan थीटा की जगह ना फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इज थीटा, sin थीटा इज थीटा. कोई वैल्यू नहीं देना कि 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा कभी नहीं आया, कोई पूछेंगे नहीं. नो कभी आया नहीं 50 साल पहले. तो ये हो गया, तो एक एप्लीकेशन ये हो गया. देन कम्स कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम. ठीक है. देन कम्स कोनिकल पेंडुलम. नाउ जो साइक्लिस्ट के लिए क्या था, एवरीथिंग सेम, अभी समझा देता हूँ. कोनिकल पेंडुलम नहीं कितने 21 बन गए. नाउ कोनिकल पेंडुलम समझा देता हूँ ना, समझा देता हूँ ना. यही रहा कोई सपोर्ट, यहाँ से पेंडुलम हैंग कर रहा है, यही रहा मास है. नाउ किसी धागे में एक मास बंधा हुआ है, आपने इसको यहीं से पकड़ के रखा है, यहीं से पकड़ के इसको ऐसे घुमा रहे हो, तो ये क्या होगा, यहाँ से इतना ऊपर उठ के ऐसे ही सर्कुलर पाथ में जाएगा. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जितना है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही है. और यहाँ छोटा क्यों लग रहा है, वो टेढ़ा है इसीलिए छोटा लग रहा है, पर है उतना ही लेंथ है, पर उतना ही लेंथ है ना. फॉर एग्जाम्पल ऐसे
ना देखना ये लाइन जितना बड़ा है उतना है या नहीं, लग रहा है नहीं लग रहा है ना। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, एक आपको बड़ा लगेगा एक को छोटा लगेगा, देख लेते हैं। अभी लेंथ सेम दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ही कर दिया और यहाँ पे ऐसे ही कर दिया। अब ऊपर वाला बड़ा दिखने लग गया नहीं, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। दीज आर ऑप्टिकल इल्यूजन्स इन फिजिक्स। चलो उधर नहीं जाता, यहीं रहते हैं। नाउ इसी का वेट रहा नीचे को, वेट इज ए फोर्स। ये धागे के साथ बंधा हुआ है नहीं, कोई धागा लेके आप धागा को ऐसे ही करके आपको पुश नहीं कर सकता, बट बांध के खींच सकता हूँ। यही धागा यहीं पे बंधा हुआ है, तो इसमें टेंशन रहा इधर को, ठीक है। सपोज इतना एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। चलो इससे पहले तो कराया था, अगर ये एफ है, ये थीटा है, ये होगा एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे ये अगर थीटा है तो फिर ये भी रहा थीटा, ये भी रहा थीटा, फिर ये इधर को रहा टी कॉस थीटा, और ये सेंटर की तरफ ये सर्कल, वेरी गुड, टी साइन थीटा। जिस स्पीड से ये पेंडुलम जा रहा है, नीचे से एक सर्कल बना रहा है, नीचे सर्कल बना रहा है, नीचे सर्कल पर बना रहा है और ऐसे टेढ़ा जा रहा है, मीन्स कोन जैसे बना रहा है। ये सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ ही है, तो और ये सर्कुलर पाथ का रेडियस सपोज आर है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो कितना होता था md स्क्वायर बाई आर। सो टी साइन थीटा रहा फिर mv स्क्वायर बाई आर, जिस स्पीड से जा रहा है डिवाइडेड बाई ये सर्कुलर पाथ का रेडियस। नाउ यही चीज ना तो यहाँ से ऊपर जा रहा है ना यहाँ से नीचे जा रहा है। So this is equal to this. So t cos theta is equal to mg, दोनों को डिवाइड कर दिया, t कैंसिल, sin theta by cos theta tan theta। तो इसके लिए भी वही आया, mm कैंसिल, v स्क्वायर बाई rg। कोनिकल पेंडुलम के लिए भी वही आया जैसे साइक्लिस्ट के लिए था, जैसे साइक्लिस्ट के लिए था, कोनिकल पेंडुलम के लिए भी वही आया नहीं ना। यहाँ पे भी थीटा था वर्टिकल के साथ, साइक्लिस्ट में भी थीटा था वर्टिकल के साथ नहीं ना। यहीं पे एक छोटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहीं से पकड़ के इसका स्पीड तेज करोगे, ज़्यादा करोगे, ये धीरे धीरे इसे ऊपर उठेगा पूरा, ये स्ट्रिंग पूरा ऐसे हो पाएगा क्या? अगर ऐसे हुआ फिर थीटा कितना हुआ 90, थीटा हुआ 90, कभी नहीं हो पाएगा। कैन यू मेक थीटा 90? नो, देख लेते हैं थीटा 90 हो सकता है क्या? अगर थीटा हुआ 90, tan 90 इज इनफाइनाइट, tan 90 इज इनफाइनाइट, तो v स्क्वायर बाई rg को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट होगा नहीं, फ्रैक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट होगा अगर ये डिनोमिनेटर 0 होगा, बट ये तो 0 है ही नहीं, तो फिर v को इनफाइनाइट होना पड़ेगा। तो अगर थीटा 90 चाहिए तो फिर v को इनफाइनाइट स्पीड चाहिए, तभी हो पाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये स्ट्रिंग कब टोटली हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, क्योंकि g नीचे को है, थोड़ा थोड़ा नीचे को रहेगा ही रहेगा। हो गया ये एप्लीकेशन। नाउ देन कम्स बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स नहीं। नाउ लुक, नाउ then comes banking of tracks, then vertical circular motion। now banking of tracks को एक न्यूमेरिकल में करा दूंगा और vertical circular motion करा देता हूँ, vertical circular motion नहीं। now vertical circular motion का डेरिवेशन करा देता हूँ, vertical circular motion का डेरिवेशन करा देता हूँ नहीं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्यों नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, उस पर नॉन यूनिफॉर्म क्या है समझाता हूँ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या उसमें यूनिफॉर्म नहीं है, उसका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों नहीं है वो भी बताता हूँ। दिस इज यू, दिस इज यू,
आपके हाथ में एक स्किपिंग रोप है, नहीं ना, स्किपिंग रोप है, आप स्किप कर रहे हो, रोप आपके पैर के नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है, नहीं, जब रोप नीचे है उसका स्पीड ज़्यादा है या जब ऊपर है? हाँ, नीचे स्पीड ज़्यादा, जब ऊपर है स्पीड कम, तो अलग अलग जा रहा है, वर्टिकल में जा रहा है। इसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे स्पीड अलग अलग है। अगर ऐसे ना पूछूं, अलग ढंग से पूछूं, जब वो स्ट्रिंग नीचे है, जब वो स्ट्रिंग नीचे है, स्ट्रिंग ज़्यादा टाइट है या जब स्ट्रिंग ऊपर है वो ज़्यादा टाइट है? जब नीचे से मारते हो, नीचे जमीन पे लग के थोड़ी सा नहीं, वो जो स्ट्रिंग स्किपिंग रोप जब नीचे से करते हैं, वो जो रोप जब नीचे है उसका पोजीशन, तब वो ज़्यादा टाइट है या जब ऊपर है? जब नीचे है। वही चीज़ सब डिराइव करने जा रहे हैं अभी सर्कुलर मोशन में, वही चीज़ देखेंगे जो अभी कंसेप्चुअली समझाया, वही चीज़ देखेंगे, नहीं? तो वहाँ हो गया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन वेदांत में, ठीक समझ आया था। अब देखो सारी समझ आएगा। सर्कुलर पाथ में जाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए ना? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता था? mv²/r। कल भी डिराइव किया था, आज भी क्या ना। अब रहा वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना, अब रहा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पूरा डेरिवेशन। अब रहा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पूरा डेरिवेशन, नहीं ना लुक, ठीक है ना, लुक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पूरा डेरिवेशन ना, लुक यही रहा ना। इसी पॉइंट को कहा A, इस पॉइंट को कहा B, इस पॉइंट को कहा C, इस पॉइंट को कहा D। यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, आपने इसको यहीं से पकड़ के रखा है, इस पॉइंट को कहा O। ये स्ट्रिंग के नीचे यहीं पे कोई मास बंधा हुआ है M, आपने इसको यहीं से पकड़ के रखना है, नहीं? मैंने यहीं पे इधर को थोड़ा वेलोसिटी दिया, थोड़ा सा दिया वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। आपने यहीं से पकड़ के रखा है, ये ऐसे जाके यहीं से जाके वापस आ गया, पूरा वर्टिकल सर्कल में जा नहीं पाया। थोड़ा और ज़्यादा स्पीड बढ़ाया, स्पीड दिया, देखा, और जाके यहीं से जाके वापस आ गया, पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाया। थोड़ा और ज़्यादा दिया, थोड़ा और ज़्यादा दिया, देखो जैसे जैसे ज़्यादा कर रहा हूँ वेक्टर का लेंथ को भी बड़ा कर रहा हूँ, और इसी स्पीड की वजह से वर्टिकल सर्कल में जाने लगा। तो ये कितना है? अलग अलग पोजीशन में, किसी वक्त ये स्ट्रिंग ऐसे भी होगा, किसी वक्त ऐसे भी होगा, किसी वक्त ऐसे भी होगा, किसी वक्त ऐसे भी होगा। टेंशन कहाँ पे कितना है, स्पीड कहाँ पे कितना है, वो सारी डेरिवेशन करने जा रहा है। इस जगह को कहा A, इस जगह को कहा B, इस जगह को कहा C, इस जगह को कहा D। सपोज अभी यहीं पर है, सपोज अभी यहीं पर है, सपोज अभी यहीं पर है, तो फिर स्ट्रिंग यही रहा, स्ट्रिंग यही रहा। तो यहाँ पे कुछ स्पीड इसका ऊपर को होगा, उसको V लिख दिया, इसको बड़ा वेक्टर से दिखाया, इसको छोटा से दिखाया। क्यों दिखाया? जहाँ ऊपर को रहा है, जी नीचे को है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, इसीलिए छोटा वेक्टर से दिखाया, नहीं? ठीक है, क्लियर? नाउ यहीं पे इसका मास अगर m है तो mg रहा नीचे को। जब यहाँ से चल के यहीं पे पहुँच गया, इस लेवल से कितना ऊपर आ गया? इतना ऊपर आ गया, इतना ऊपर आ गया, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक को h कहा, यहाँ से यहाँ तक को h कहा। स्ट्रिंग की लेंथ रहा ये, और ये सर्कुलर पाथ का रेडियस भी रहा ये। मीन स्ट्रिंग का लेंथ जितना है, ये जो वर्टिकल सर्कल में जा रहा है उसका रेडियस भी उतना है, नहीं? जब यहाँ से यहाँ पहुँचा, इतना ऊपर आ गया, यहाँ से यहाँ तक r, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? r माइनस h। इसी जगह पे mg रहा नीचे को। स्ट्रिंग अभी ऐसा है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इसी को आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, ये भी थीटा, तो फिर ये भी होगा थीटा,
क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ये इसको कट कर रहा है, फिर यही रहा थीटा, यही रहा थीटा, यही रहा थीटा, ठीक है। और इससे पहले कंपोनेंट समझा दिया था, अगर ये mg है इधर को ये कितना होगा, mg cos थीटा, नहीं mg cos थीटा, mg इज ए फोर्स, mg एक फोर्स है, तो mg cos थीटा भी एक फोर्स है। तो इसी फोर्स की वजह से ये स्ट्रिंग इधर को खींचा जा रहा है, नहीं समझा रहा है। तो इसमें टेंशन होगा, टेंशन यहीं पे बंधा हुआ, यहाँ से इधर को होगा, और सर्कुलर पाथ में जा रहा है, और सर्कुलर पाथ में जाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंटर, ये सेंटर की तरफ होता था। तो यहाँ पे टी इधर को है टेंशन, mg cos थीटा इधर को, तो अगर ये इससे ज़्यादा होगा तभी नेट इधर को होगा। तो इसी जगह पे टी माइनस mg cos थीटा रहा नेट फोर्स सेंटर की तरफ, वो कितना होता है ना, mv स्क्वायर बाई आर, तो इज इक्वल टू m इसी जगह का v स्क्वायर बाई आर। ठीक है। नाउ हमने t निकालना है, mg cos थीटा उधर चला गया तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया, mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। नाउ ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में निकालते हैं, नहीं ना, लुक ये लाइन, ये लाइन यहीं पे रहा परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को e कह देता हूँ, तो यही रहा 90 डिग्री। तो इसी ट्रायंगल में cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने ही रहा परपेंडिकुलर, यही रहा बेस r माइनस h बाय हाइपोटेन्यूज, ये लंबाई लेंथ बाय लेंथ लेंगे ना, r माइनस h बाय d नहीं ले, तो यहाँ से यहाँ तक रहा r, तो ये रहा फिर m बाई r, v स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, v स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, नहीं। अब देखते हैं वो कितना होगा ना, अब देखते हैं कितना होगा। mg इधर बाहर है, इधर आगे ब्रैकेट है, मीन्स मल्टीप्लाइड है, ठीक है। ये r को बाहर निकाला, g को अंदर लेके गया, g टू दिस माइनस gx, ये रहा फिर m बाई आर। अब ये v स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, ये v स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, ठीक है, ये v स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा। जब यहीं पे था स्पीड था u, जब यहाँ पर स्पीड रहा p, यहाँ से यहाँ जाने में ऊपर को इतना चला गया है, तो इसी को यूज करके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज टू s कैसे यूज करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, छोटा है, यहाँ से यहाँ जाने में, इतना ऊपर जाने में g में फर्क नहीं पड़ा है कांस्टेंट, सो दिस कैन बी यूज। तो v स्क्वायर ये उधर आ गया, u स्क्वायर नाउ प्लस 2gs, नाउ u स्क्वायर जहाँ ऊपर को रहा है, जहाँ ऊपर को रहा है g नीचे को है, तो g की जगह लिखूंगा माइनस g लिखूंगा ना, तो माइनस यहाँ आया, माइनस 2g कितना ऊपर आ गया ना h, तो v स्क्वायर की जगह a लिखा, u स्क्वायर माइनस 2gh, u स्क्वायर माइनस 2gh। नाउ ऐसे करने से क्या हुआ, नाउ अभी दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, इधर भी m बाई आर, उधर भी m बाई आर, तो फिर m बाई आर कॉमन ले लिया, फिर क्या रहा, gr माइनस gh प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh, यही रहा। सजा के लिखना भी फिजिक्स है, इसको ऐसे नहीं लिखा m बाई आर, पहले लिखा u स्क्वायर को, इसका काम खत्म, फिर लिखा gr को, इसका काम खत्म, माइनस gh माइनस 2gh माइनस 3gh। कहाँ से शुरू हुआ था, यहीं से शुरू हुआ था, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग यही रहा, टेंशन इन द स्ट्रिंग यही रहा, T इज इक्वल टू m बाई आर u स्क्वायर प्लस gr माइनस 3gh। वो स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, इतना है, कब है ना, जब यहाँ पर है,
E इज इक्वल टू एम बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3GH। जब स्ट्रिंग यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है। हाँ 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 उसके बाद वो जहाँ पे जाके स्टॉप किया है, टेंशन इधर को लग रही है। ना थोड़ा सा स्पीड दिया, पूरा नहीं जा पाया, यहीं से जाके वापस आ गया। थोड़ा और ज़्यादा दिया नहीं, स्पीड कम है हमारी, तभी वो पूरा नहीं जाता। हाँ कितना स्पीड दोगे पूरा घूम पाएगा, वही निकालने जा रहे हैं। अभी टेंशन निकाला। जब ये यहाँ पर है, यहाँ से एक साइड ऊपर है, ये धागा कितना टाइट है, उसमें टेंशन रहा ये, ठीक है नहीं। अब इसी फॉर्मूले से निकलेगा, जब यहाँ नहीं है, जब यहाँ पर है, तब टेंशन क्या है। जब धागा ऐसे है तब इसमें टेंशन क्या है, जब यहाँ पर है तब टेंशन क्या है, जब यहाँ पर है तब टेंशन क्या है। सब इसी से निकलेगा, सब इसी से निकलेगा। कैसे कैसे समझाता हूँ, कैसे समझाता हूँ। यही रहा टेंशन का जनरल फार्मूला, नहीं यही रहा टेंशन का जनरल फार्मूला। अब रहा अंडरस्टैंडिंग। स्ट्रिंग यहाँ नहीं है, यहाँ है, ऐसा है। जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, व्हाट इज इंक्रीजिंग, ये एच इज इंक्रीजिंग। इस जगह के लिए एच इतना है, इस जगह के लिए एच इतना है, इस जगह के लिए एच इतना है, इस जगह के लिए एच यहाँ से यहाँ तक है। सो एच का वैल्यू चेंज करके ही टेंशन अलग अलग जगह पे निकलेगा। तो ये स्ट्रिंग विथ दिस मास अगर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर है, अगर ये यहाँ पर है, तो एच कितना हुआ, यहीं से चला था ना ऐसे, तो 8 पॉइंट ए एच इज 0, ठीक है। 8 पॉइंट ए एच इज इक्वल टू 0 मीन्स ये स्ट्रिंग यहाँ पर नहीं है, जब यहाँ पर है मीन्स यहाँ से ऊपर नहीं गया है, तो एच का वैल्यू 0। तो ये चीज़ समझ आया नहीं, तो वहाँ पे एच की जगह 0 लिख दो। सो टेंशन एट ए मीन्स स्ट्रिंग जब बिल्कुल नीचे है ऐसे, उसमें टेंशन एच की जगह इसमें 0 लिखो, तो फिर ये गया, ये वाला टर्म गया, तो क्या रहा एम बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर, नहीं ठीक है ना। जब यहाँ पर है, जब यहाँ पर है स्ट्रिंग मीन्स ये मास अभी सबसे ऊपर है, यहाँ पर है, तो एच कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है बोलो, आर प्लस आर। सो 8 पॉइंट बी के लिए एच इज इक्वल टू 2r। तो इसी में टेंशन 8 पॉइंट बी मीन्स ये जो मास यहाँ पर है, स्ट्रिंग ऐसा है, तो एच की जगह उस पर 2r लिखो, एच की जगह लिखा 2r, तो ये हो गया -6gr, ये प्लस gr, तो हो गया -5gr। टेंशन आर टू बी, ये रहा टेंशन इन द स्ट्रिंग जब यहाँ पर है, ठीक है ना। दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है जब यहाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। हम वेलोसिटी को उसको स्पीड तो दी है, हाँ तो वो एक पॉइंट पे तो जाएगा ही, तो सर्कल में जाएगा या नहीं, वो ऐसे गया तो मैं आ गया वापस, तो टेंशन कैसे है उसमें। वो धागा टाइट तो होगा या नहीं। जब हाँ यहीं पे रहा स्ट्रिंग, यही रहा मास, इसी मास का वेट रहा नीचे को mg, इसी की वजह से ये स्ट्रिंग टाइट होगा या नहीं। जब यहाँ पर है mg रहा नीचे को और ये रहा थीटा, तो mg cos थीटा, दिस इज ए फोर्स, इसी की वजह से ये स्ट्रिंग इधर को खींचा जा रहा है, तो टाइट होगा। तो स्ट्रिंग में हर जगह पे कुछ ना कुछ टेंशन होगा, वो हमने निकाला। ये वो
जो स्ट्रिंग में धागे में मास बांध के घुमा रहे हो, वो स्ट्रिंग कहाँ पर है उस पर डिपेंड करेगा वो कितना टाइट है। जब स्ट्रिंग यहाँ पर है, जब यहाँ पर है ये स्ट्रिंग, ये मास का टोटल mg, पूरा mg इसको खींच रहा है, नहीं, यहाँ पे mg cos थीटा खींच रहा है। mg cos थीटा ज्यादा है, mg ज्यादा है, mg ज्यादा है। ये थीटा का वैल्यू cos का टेबल नहीं पता, 0, 30, 45, 60, 90। cos 0 is 1, ये रहा √3/2, ये रहा 1/2, ये रहा हाफ। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, cos का वैल्यू देखो कम नहीं हो रहा है, तो फिर mg cos थीटा mg से कम है। मीन्स जब स्ट्रिंग यहाँ पर है जितना टाइट है, जब यहाँ पर है उतना टाइट नहीं है, पर टाइट है पर उतना नहीं है। अब कहाँ पे टेंशन कितना है फिर इसी से निकला, ये तो डेरिवेशन क्लियर हुआ। अब जब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ये स्ट्रिंग यहाँ पर है, ये स्ट्रिंग यहाँ पर है, ऐसे चला था ना इसी ऊपर को, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसी का हाइट यहाँ से बढ़ रहा है, तो इसी पॉइंट के लिए एच था 0, तो उसी एक्सप्रेशन में एच की जगह लिखा 0, ये चला गया, फिर यही बचा टेंशन आर टेल। जब यहाँ पर है, बस और 5 मिनट, जब यहाँ पर है ये कितना ऊपर चला गया, r 2r, तो इस पॉइंट के लिए यहाँ से ये हाइट कितना हुआ, r + r 2r, तो इसी एक्सप्रेशन में h की जगह 2r लिखो, यहाँ लिखा 2r, 2 × 3 6, -6gr, ये +gr, तो -5gr। अब इसको देखो, इसको देखो, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, इसमें से इतना निकाल दिया ना, कम हो गया। मीन्स स्ट्रिंग जब सबसे नीचे है, मास जब सबसे नीचे है, वो धागा तब सबसे ज्यादा टाइट है, उसमें टेंशन ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। जब ये स्ट्रिंग का पोजीशन यही है, स्ट्रिंग सबसे टाइट है, नहीं, नेट में एक बार पूछा था, ऐसे वर्टिकल सर्कल में जा रहा है, अगर ये धागे को टूटना है तो कहाँ पे टूटेगा, वर्टिकल सर्कल में जा रहा है, जब यहाँ पर है टूटने का चांस है, या यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, नीचे कुछ नहीं था, क्योंकि धागा ज़्यादा टाइट है, टूटने का चांस यहीं पर है ना। अब जब यहाँ पर है और यहाँ पर है, मीन्स स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। जब यहाँ पर है, इस लेवल से कितना ऊपर आ गया, वो r के बराबर हो गया। सो पॉइंट C, आर्ट C एंड आर्ट D, ये पॉइंट के लिए ये हाइट यहाँ से यहाँ तक r है, तो h की जगह r लिखो इसी एक्सप्रेशन में, ठीक है। सो टेंशन आर्ट C इज इक्वल टू टेंशन आर्ट D, h की जगह r लिखा, तो यही रहा n/r u², h की जगह r लिखा, -3gr + gr, तो रहा -2g। मीन स्ट्रिंग जब पूरा हॉरिजॉन्टल है उसमें टेंशन यही है। अब ये जो 3gh हमने लिखा है, ये मिडिल में है यहाँ पे, हाँ, A yes। और C के बीच में। नहीं, जब ये स्ट्रिंग जब ऐसा है, ये स्ट्रिंग इतना टाइट है, जब ऐसा है तब भी उतना टाइट है। और जो जर्नल फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, तो ये जर्नल है, ये जनरल है, इसी को यूज करके हर जगह पे निकाल रहे हैं ना, ठीक है ना। अब इसी को देख के बोलो सबसे टेंशन ज्यादा कहाँ पर है, नीचे है, नीचे ही है। सबसे कम कहाँ पर है, ऊपर है। सो टेंशन आर्ट A, सो टेंशन आर्ट A इज इक्वल टू मैक्सिमम, नहीं, टेंशन आर्ट B इज इक्वल टू मिनिमम।
ठीक है, सबसे जब ऊपर है मिनिमम है, धागा सबसे कम टाइट है, जब नीचे है सबसे ज़्यादा टाइट है। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। नाउ टी ए माइनस टी बी कितना है देखते हैं। टी ए की जगह टी ए का वैल्यू लिखा, कितना लिखा है m बाई आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस टी बी भी लिखा है। नाउ आर यू स्क्वायर माइनस 5gr, m बाई आर कॉमन ले लिया तो रहा यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस यू स्क्वायर प्लस 5gr, लॉस यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कैंसल्स, दैट इज m बाई आर gr प्लस 5gr 6gr, प्लस माइनस r cancels 6 times 6mg, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, टी ए माइनस टी बी, एम बाई आर कॉमन ले लिया, बाकी जो रहा ब्रैकेट में। तो जब नीचे है और ऊपर है दोनों धागे में, दोनों धागा तो एक ही है, टेंशन का डिफरेंस कितना है ना 6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी, 6 टाइम्स द नहीं बॉडी का जो वेट है उसका 6 गुना नहीं। सो टी ए माइनस टी बी भी आ गया। Now टी ए माइनस टी बी आ गया 6 टाइम्स mg वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। नाउ जब ये वर्टिकल सर्कल में जा रहा है, आपने यहीं से पकड़ के रखा है, स्ट्रिंग रहा ये, टेंशन सबसे कहाँ पर कम है, यहीं पर है। आप इसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हो, अब जब सबसे ऊपर है ये स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेट ना होके ऐसे हो सकता है क्या? स्ट्रेट रहेगा ही रहेगा, नहीं तो टेंशन नहीं लगेगी, मीन्स टेंशन कुछ ना कुछ होगा नहीं। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 कहीं नहीं है, मीन्स टेंशन एट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप उस धागे में बांध के घुमा सकते हो और ये धागा स्ट्रेट नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? नॉट है, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, मीन्स स्ट्रेट रहेगा ही रहेगा, मीन्स कुछ ना टेंशन नहीं लगेगी, मीन्स कुछ ना कुछ टेंशन होगा, कुछ ना कुछ टाइट होगा, मीन्स टेंशन एट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग है पॉजिटिव, मीन्स कुछ वैल्यू है, ठीक है। और टेंशन एट बी वहाँ पे लिखा है, कितना लिखा है ना m बाई आर यू स्क्वायर माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये m बाई आर इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो डिवाइड हो गया फिर हो गया 0, 0 बाई समथिंग इज 0। ये 5gr इधर सब्ट्रैक्ट है, उधर जाके ऐड हो गया 0 के साथ, तो हो गया 5gr नहीं। तो इधर स्क्वायर था, उधर जाके हो गया स्क्वायर रूट हो गया। कंडीशन यहाँ का पुट किया, रिजल्ट यहाँ का किया। u कहाँ पे था वेलोसिटी, जब सबसे नीचे था ना u। तो वर्टिकल सर्कल में जाने के लिए नीचे वेलोसिटी कितना चाहिए, g का स्क्वायर रूट या उससे ज़्यादा, ग्रेटर तो जितना मर्जी हो सकता है नहीं। सो मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे ये मिनिमम कितना होना चाहिए, सो u मिनिमम इज इक्वल टू 5gr का स्क्वायर रूट। सो u मिनिमम इज इक्वल टू 5gr का u मिनिमम, u था नीचे, था 5gr का स्क्वायर रूट। जब नीचे 5gr का स्क्वायर रूट है तब ऊपर क्या होगा देखते हैं। जब नीचे 5gr का स्क्वायर रूट है, जब ये नीचे 5gr का स्क्वायर रूट है तब ऊपर यहाँ पे क्या होगा देखते हैं नहीं। नाउ जब यहाँ से यहाँ चला गया, इस लेवल से कितना ऊपर आ गया, r 2r आ गया ऊपर। अब इसी को यूज करके v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू as को यूज करके फाइनल इसी का स्क्वायर, यही रहा इनिशियल, इसका स्क्वायर, ये पहले स्क्वायर रूट था, ठीक है। जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को, माइनस 2g कितना ऊपर चला गया 2r, इसकी जगह लिखा 2r, तो v स्क्वायर आ गया, ये उधर चला गया,
5GR पॉजिटिव, ये उधर ये इधर माइनस रहा, -4GR, 5GR - 4GR इज इक्वल टू GR V स्क्वायर, सो V इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट। सो नीचे जब 5GR का स्क्वायर रूट है तब ऊपर GR का, तो ऊपर GR का स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो ऊपर GR का स्क्वायर रूट है। कई बार तो आंसर ऐसे निकलेगा, कई बार इसके साथ नहीं निकलेगा, अलग ढंग से निकलेगा। यू नीचे नीचे मिनिमम 5GR का स्क्वायर रूट चाहिए, उससे ज्यादा हो तभी चलेगा। ऊपर से u मैक्सिमम, जब ऊपर जो हमारा रूट जी आ रहा था तो वो u मैक्सिमम है ना ना, जब नीचे u मैक्स इतना है तो कंडीशन है, तब ऊपर GR का स्क्वायर रूट हुआ। जब नीचे इतना है तब ऊपर GR का स्क्वायर रूट हुआ, ठीक है, क्लियर नाउ, क्लियर नाउ। कई बार आंसर ऐसे नहीं निकलेगा, कई बार ऐसे निकलेगा, नहीं अलग ढंग से कर देता हूँ। इस पॉइंट को कहा A, इस पॉइंट को कहा P, ठीक है। अब यहीं पर है mg रहा नीचे को, तो यहाँ पे टेंशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर। जब ये यहाँ पर है mg रहा नीचे को, अगर यहीं टेंशन भी रहा इधर को, सर्कुलर पाथ में जाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। यहाँ पे जो v है उसको u कहा, यहाँ पे जो v है, सर्कल में सर्कुलर पाथ में जाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंटर की तरफ होता है। यहाँ पे ये सेंटर की तरफ है, ये इधर को है, तो ये इससे ज़्यादा होगा तभी सेंटर की तरफ होगा। तो इस जगह के लिए TA माइनस mg इज इक्वल टू इसी जगह का mg स्क्वायर। भैया ऐसे वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ, इस जगह पे स्पीड अलग है, इस जगह पे अलग है। अब इस जगह के लिए ये TP भी सेंटर की तरफ है, mg भी सेंटर की तरफ है, तो TP प्लस mg इज इक्वल टू इसी जगह का mg स्क्वायर बाई r। यहाँ v को v लिया हूँ, यहाँ पे v को u लिया हूँ। कई बार आंसर ऐसे निकलेगा, कई बार आंसर ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब रह गया बैंकिंग ऑफ ट्रैक, उसको किसी न्यूमेरिकल के थ्रू समझा दूंगा। रिवॉल्यूशंस पर मिनट ये समझा दूंगा न्यूमेरिकल के थ्रू। नाउ और दो डेरिवेटिव, एक तो डेरिवेशन कर दिया था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बाकी जो दो रहा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा टी स्क्वायर ये, और एक तीसरा रहा नाउ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा थीटा, और एक चौथा रहा थीटा इन एच इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ कर दूंगा, ठीक है, क्लियर। अब पूरा सर्कुलर मोशन हुआ, अब न्यूमेरिकल करने लायक हो, ठीक है। अब आएंगे, आज करेंगे न्यूमेरिकल। ये कितने दिन में हुए होंगे वहाँ पे, वहाँ एक हफ्ता, ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है, ओके।